वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उत्तर के लिए, जवाब के लिए, खुदा से आंसर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना ही उत्तर पाने के लिए नहीं करी है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए। अब ये जो लोग आपको सिखाते हैं कि तुम जो मांगोगे खुदा तुम्हें देगा ही देगा, जो तुम मुंह से अंगीकार कर दोगे वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें मिलना है, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास बड़ा करो। अगर आप अपने बच्चे को वो सब दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुश्मन उस बच्चे का। देखो देखो देखो, वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हें मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। याकूब भाई आपको गलत सिखा रहे हैं। यूहन्ना 16:15, यूहन्ना 16:15, यूहन्ना 16:15। यस, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जो सहायक, जो मददगार आने वाला है, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा जो मैंने कही है, और वो मेरी बातों को लेगा और तुम्हें सिखाएगा। तो यही टॉपिक को लेकर हम कल भी सीख रहे थे। आज सुबह भी एक बहुत ही पावरफुल सेशन था, बढ़िया तरीके से हमने सीखा डिसाइपलशिप के बारे में। एक सच्चा चेला कौन होता है? मसीही तो बहुत है जो दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन चेले बहुत कम हैं। चेले होने से मतलब क्या है वो हमने सुबह सीखा था। अगर आप नहीं आ पाए, इट्स ओके, फाइन, प्रभु आपको ब्लेस करे, लेकिन जिन्होंने सुना है वो सच में ब्लेस हुए होंगे। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है? प्रभु कह रहे हैं कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। किसकी बातें? किसकी बातें सिखाएगा? यीशु की बातें। तो यीशु की बातों को कल भी सीखा, सुबह भी सीखा, अब फिर सीखेंगे और कल फिर सीखेंगे। नो, आए प्रभु यीशु की बातों को देखते हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 5। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के विषय में क्या सिखाया, अब हम थोड़ा वो सीखने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम वचन पढ़े, प्लीज वचन को निकाल सकते हैं आप। मत्ती अध्याय 6 उसका वचन 5 से लेकर 13 तक हमने पढ़ना, इसकी स्टडी करनी है। प्रार्थना के बारे में हमने स्टडी करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये, बहुत ही जरूरी सेशन है। अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है। प्रार्थना के विषय में जानना, द राइट वे टू प्रेयर, सही तरीका प्रार्थना करने का, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब जब बात करते हैं प्रार्थना की, सुने, हर एक रिलीजन में, हर एक धर्म में, हर एक मजहब में प्रार्थना के बारे में सिखाया जाता है, या प्रार्थना को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोई इसे प्रार्थना बोलता है, कोई इसे दुआ बोलता है, कोई इसे अरदास बोलता है, अलग अलग तरीकों से। लेकिन प्रार्थना के बारे में सिखाया हर मजहब में जाता है, हर धर्म में जाता है कि प्रार्थना करनी चाहिए या प्रार्थना जरूरी है। इसी तरह से हम जो मसीही लोग हैं, हमें भी प्रार्थना के बारे में सिखाया गया है कि प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना करनी चाहिए। और इनफैक्ट हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने सिखाया है प्रार्थना करना। तो प्रभु यीशु, क्योंकि वो खुद प्रार्थना करते थे, वचन में लिखा है कि सारी रात उनकी प्रार्थना में ही निकल जाती थी। वो पूरा दिन मिनिस्ट्री करी, चेलों के साथ कार्य किया, उसके बाद रात में वो चेलों को भेज देते थे एक जगह पर, और खुद अकेले बैठकर एक अलग जगह जाकर पिता से बातें किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। और जब चेलों ने देखा है मसीह यीशु को, कभी सुना है उसकी प्रार्थना को, तो चेले बड़े उत्सुक हुए हैं अपने आप में, क्योंकि चेलों ने कभी भी नहीं ऐसे देखा था कि प्रार्थना इस तरह से की जाती है। तो उन्होंने देखा कि जो प्रभु यीशु की प्रार्थना है वो थोड़ी अलग है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। और उस वक्त जो रिलीजियस लीडर थे उनकी प्रार्थना ऐसी थी, दिखाई तो देती थी कि प्रार्थना हो रही है, लगता तो ऐसा था कि हाँ बड़ी प्रार्थना चल रही है, लेकिन उसमें जान नहीं थी, उसमें कुछ अपनापन नहीं था, उसमें कुछ रिलेशन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यीशु को देखा तो यीशु में देखा कि इसकी प्रार्थना में पावर है, इसकी प्रार्थना में जान है, और इसकी प्रार्थना में सबसे जरूरी रिलेशनशिप है, जो कि इनकी प्रार्थना में मिसिंग था। और यही सब होने के लिए प्रभु चाहता भी है कि हम जैसे एक बच्चा अपने पापा से बात करता है, ऐसे ही मैं और आप भी अपने पापा से बात करें। ये सिंपल डेफिनेशन है प्रार्थना की, कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का सिंपली मतलब है पापा से बात करना। इट इज कन्वर्सेशन, ये एक बातचीत है, कम्युनिकेशन है, पिता के साथ संगति है, फेलोशिप है। प्रार्थना कोई रटी रटाई चीज नहीं है, कोई जंतर मंतर तंत्र नहीं है। प्रार्थना एक पिता के साथ बैठना, संगति है, फेलोशिप। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, उससे बात करें। सोच कर देखें,
आप में से जितनों के बच्चे हैं या आप जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को देखते हैं, अगर आपका बच्चा एक दिन के लिए आपसे बात ना करे, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। डेफिनेटली मुझे बुरा लगेगा। मेरे बच्चे अगर मेरे से बात नहीं करेंगे, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ बोला मैंने, गुस्सा किया क्या? हम तुरंत छानबीन करना शुरू करते हैं। हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बातचीत करें। क्या आपके उस पिता को बुरा नहीं लगता होगा जब आप प्रार्थना नहीं करते? याद ही नहीं करते अब्बा को, सुबह उठे अपने काम, फोन, व्हाट्सएप से वो सब चीज़ों में निकल गया, खाना खा लिया, काम पे चले गए, आकर सो लिया, टीवी लगा लिया, मैच देख लिया, मूवी देख ली, नाटक देख लिए, ड्रामे देख लिए, ये सब कुछ करके समय निकल गया। लेकिन अब्बा से, पिता से क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा? हमें बुरा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, उसको नहीं बुरा लगता होगा जिसने मुझे और आपको अपने बच्चे और बच्चियां कहा है। तो प्रार्थना, प्रार्थना कोई, मैं कह रहा हूं, कोई मंत्र, कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रार्थना पिता के साथ बात करना है, और प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु ने जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था, फॉर एग्जाम्पल जब प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुनना है, उसने सारी रात बैठकर क्या करी है? और प्रार्थना के द्वारा ऐसे 11-12 को चुना है जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। कितनी जिंदगियां प्रार्थनाओं के द्वारा बदल गई, कितने घर जो उजड़ चुके थे प्रभु यीशु के आगे दुआएं हुई और घर बच गए। कितने परिवार जो टूटने वाले थे, टूट रहे थे, वो घर बच गए क्योंकि प्रार्थनाएं हुई। प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना का कनेक्शन है। प्रार्थना इंटीमेट होना है, अपने पिता के साथ मिलना है, उसके साथ मिलाप है। हम कितनी भी वर्शिप कर ले, कितना भी वचन को पढ़ ले, कितना भी चर्च में आ ले, ये सब आर्टिफिशियल रहेगा क्योंकि पावर नहीं है। पावर कहां से मिलेगी? प्रार्थना से। कहां से? प्रार्थना से। मोबाइल आपके पास है, सबके पास है, मेरे पास भी है। जब हमारे पास मोबाइल है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, 1.5 लाख का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पावर के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से हम जो कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, कोई फायदा नहीं है जब तक हम पावर के साथ कनेक्टेड नहीं है। आमीन, आमीन। देखिए एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। यह बात है जब अमेरिका में सिविल युद्ध चल रहा था। अमेरिका में सिविल युद्ध चल रहा था और उस समय वहां पर एक डॉक्टर थे, एक मेन डॉक्टर थे उस जगह में, और आर्मी का हॉस्पिटल था, वहां पर वो कार्य करते थे। तो क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल है और बाहर सिविल युद्ध लगा हुआ है, तो बहुत सारे सिपाही जख्मी होकर इस हॉस्पिटल में आते थे। और इन्हीं बहुत सारे जख्मी हुए बीमारों में या सिपाहियों में एक 17 साल का जवान लड़का था, सिपाही था, उसका नाम था चार्ली। और ये जो चार्ली है, 17 साल का लड़का, ये बुरी तरह से घायल हुआ है, बुरी तरह से जख्मी हुआ है। उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गए हैं क्योंकि अभी भी उसकी सांसें चल रही है। तो जो डॉक्टर्स की वहां पर टीम इकट्ठी हुई थी, उन्होंने जल्दी से उसे देखा और कहा कि इसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब चार्ली ने सुना मेरा ऑपरेशन होगा, मेरी सर्जरी होगी, तो उसने कहा डॉक्टर्स प्लीज मेरा ऑपरेशन मत करो, मेरी सर्जरी मत करो, मैं पहले ही बहुत बड़ी पीड़ा में हूं और मैं अपने आप को देखकर कह सकता हूं मुझे पता है मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो इसलिए मुझे ये अलग से दर्द देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज रहने दो। डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर के पास गए जो उस वक्त के डॉक्टर थे, MLR, जिसकी मैंने बात करी कि वो वहां पर डॉक्टर थे। जब वो आए तो उन्होंने समझाया चार्ली को कि हो सकता है इस ऑपरेशन के द्वारा, इस सर्जरी के द्वारा हम आपको बचा सके, तो व्हाई डोंट यू टेक अ रिस्क, प्लीज करने दे हमें। तो वो चार्ली बोला, 17 साल का लड़का बोला, मैं 9 साल का था जब मैंने मसीह यीशु पर विश्वास किया था, मात्र 9 साल का। उस समय से लेकर आज तक मैं यीशु से प्यार में बंधा हुआ हूं। उस समय से लेकर आज तक मैं विश्वास में हूं और भरोसा करता हूं अपने पिता पर। और जब आप कह रहे हैं तो मैं तैयार हूं, और मुझे यह भी भरोसा है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मुझे सहायता करेगा, मुझे बल देगा कि सारी पीड़ा से होकर मैं जाऊं। तो वो तैयार हो जाता ऑपरेशन के लिए। ना जब उसको सर्जरी के लिए लेकर जाया गया तो तकिए के नीचे उसने अपना सर दिया हुआ है और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मैंने आप पर ही भरोसा रखा है, बीते 8 सालों में मेरा भरोसा आपके ऊपर था, मैंने आप ही से प्यार किया और मुझे अब भी भरोसा है, मुझे अब भी विश्वास है
कि आप मेरी मदद करोगे। इस ऑपरेशन में जब मैं जा रहा हूं, मेरी दर्द में आप मुझे बल दोगे कि मैं इन सब का सामना कर सकूं। उसकी प्रार्थना खत्म हुई। ये डॉक्टर MLR अपने घर जाता है और उसने ये प्रार्थना जब सुनी थी, वो प्रार्थना से बेचैन कर रही थी, तो वापस कुछ ही समय के बाद हॉस्पिटल में आ गया वो चार्ली से मिलने के लिए। लेकिन चार्ली, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, वो रेस्ट कर रहा था, सो गया, नींद आ गई उसको, तो उसने जगाया नहीं उसे, फिर वापस अपने घर चला गया। 5 दिन गुजर गए, 5 दिन निकल गए। 5 दिन के बाद चार्ली इस डॉक्टर MLR को अपने पास बुलाता है और कहता है, डॉक्टर, आपने पूरी कोशिश करी है और मुझे भी पता चल रहा है कि ये ऑपरेशन काम नहीं करेगा, नहीं किया इसने। मैं दुनिया को बहुत जल्द अलविदा कहने वाला हूं, छोड़ के जाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मेरा मित्र है, उसने मुझसे प्यार किया है, मैं भी उससे प्यार करता हूं और करता रहूंगा, और मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है, जैसे मैं आपका मित्र बन चुका हूं पिछले कुछ 5-6 दिनों में। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। उस डॉक्टर से बोलता है कि मेरा यीशु एक यहूदी था और आप भी एक यहूदी हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं लगातार जिस दिन से हम मिले हैं कि एक दिन आप उद्धारकर्ता को स्वीकार कर लें, एक दिन आप भी उद्धार को ग्रहण कर लें। कुछ ही पलों के बाद चार्ली की मौत हो जाती है। 10 साल गुजर गए, चार्ली की मौत हुए। 10 सालों के बाद ये जो डॉक्टर था, डॉक्टर MLR, वो ब्रुकलेन नाम का एक शहर है, वहां पर गया हुआ था, और वहां पर एक ऐसी ही प्रार्थना सभा चल रही थी। तो उसने सोचा चलो मैं जाकर अटेंड करता हूं क्या चल रहा है यहां पर। जब वो वहां पर आया तो एक बहन खड़ी होकर टेस्टिमनी शेयर कर रही थी, कह रही थी कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाली हूं, मैं भी छोड़कर जाने वाली हूं, लेकिन मेरे दिल में आनंद है, मेरे दिल में खुशी है इस बात की कि आज से 10 साल पहले मेरा बेटा चार्ली इस दुनिया को छोड़ के गया था और वो प्रभु यीशु के पास है अब, और मैं खुश हूं कि मैं भी उसके पास जा रही हूं। और एक और बात की मुझे खुशी है कि मरने से पहले उसने प्रार्थना करी थी एक डॉक्टर के लिए, और वो डॉक्टर मुझे नहीं पता कहां है, वो डॉक्टर के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसने उद्धार को पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश हूं कि जाते समय भी वो दूसरों के लिए प्रार्थना करके गया है। सब सुने। पीछे से डॉक्टर MLR उसी वक्त उठ के आगे आता है, उस बहन का हाथ पकड़ता है और कहता है, बहन, उस चार्ली ने जो प्रार्थना करी थी वो प्रार्थना सुन ली गई है। उस चार्ली की दुआ का उत्तर खुदा ने दिया है। चार्ली का प्रभु आज मेरा भी प्रभु है, चार्ली का उद्धारकर्ता आज मेरा भी उद्धारकर्ता बन गया है। आमीन। यह है प्रार्थना की ताकत। प्रार्थना को कम मत समझिए, प्रार्थना को हल्के में ना लीजिए। प्रार्थना ने बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों में कार्य किया है, प्रार्थना ने बड़ी बड़ी सेवकाइयों को खड़ा किया है, प्रार्थना ने बड़े बड़े अपराधियों को आजाद किया है। आएंगे हम वचन में। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों पे मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रभु यीशु किस संदर्भ में ये बातें कर रहे हैं? प्रभु यीशु बता रहे हैं कि जो सदूकी फरीसी थे, उन्होंने जो प्रार्थना का स्टाइल था, प्रार्थना का तरीका था, उसे पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया था, पूरी तरह से बिखेर दिया था। जैसे परमेश्वर ने चाहा था कि आदम और हवा से बातें करे, अब वो चीजें रही ही नहीं थी। अब बस एक फॉर्मेलिटी बन चुकी थी, अब बस एक रिलीजन बन चुका था, अब बस वो पकी पकाई बातें बन चुकी थी, उसमें पावर नहीं रही थी, एक रिश्ता नहीं रहा था। लेकिन प्रार्थनाएं उनकी बहुत लंबी लंबी होती थी। अब इससे पहले कि हम जाने कि प्रार्थना करनी कैसे है, सबसे जरूरी यह जानना है कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। प्रार्थना कैसे नहीं करनी है, और वो बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं वचन सबसे पहले 5 में, जब तू प्रार्थना करे। इस वर्ड पर ध्यान दे, जब। यहां पर यह नहीं आया कि अगर में और जब में फर्क है। अगर होता कि अगर कभी तेरे मन में आए प्रार्थना करने का, या अगर कभी तेरा मन करे, नहीं, यहां पर आया है जब।
मतलब कि जब कभी भी तुम प्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को उम्मीद है कि हम प्रार्थना करें। तो जब प्रभु यीशु ने कहा है कि जब, इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सुने, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। ये प्रभु की कमांड है, ये आज्ञा है कि जब तू प्रार्थना करे। अगर हम प्रार्थना में नहीं है तो हम पाप कर रहे हैं। और हम कहना क्या चाह रहे हैं सुने, प्रार्थना ना करते हुए कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल द थिंग्स विद माई ओन पावर, मैं अपने आप में चीजों को देख लूंगा, कर लूंगा सब कुछ, मुझे आपकी जरूरत की, आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज यू स्टे देयर, आप उधर रहिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी पावर, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, मुझे नहीं चाहिए आपकी सहायता। प्रार्थना का मतलब ही है अपने आप को सरेंडर कर देना और ये कहना कि प्रभु मैं आपको देखता हूं, मुझे आप ही की जरूरत है, आप ही के पास आता हूं। जैसे बच्चे अगर माँ बाप से बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब है उन्होंने पिता पर भरोसा रखना बंद कर दिया है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे क्यों बात करूं रे, चलो अपना काम करो। अगर हम प्रार्थना में नहीं है तो हम ये पाप कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर घमंड आ चुका है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है कि हम प्रभु की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, उसके साए में आ जाते हैं, उसका हाथ हम अपने ऊपर मांगते हैं, उसका हाथ आ जाता है। जैसे अय्यूब के ऊपर था जब शैतान ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान तुमने प्रार्थना नहीं करनी है। इंग्लिश में लिखा है हिपोक्रिट्स, या किसी ट्रांसलेशन में हिंदी में लिखा होगा पाखंडियों की तरह। अब ये जो वर्ड हिपोक्रिट है, पखंडी है, इसका मतलब क्या है? ये यूनानी भाषा से आया हुआ निकला हुआ शब्द है। तो जो यूनानी लोग थे उस वक्त वो ड्रामे करते थे, नाटक करते थे, तो उस ड्रामे में जो लोग एक्टर होते थे, कार्य करते थे, काम करते थे, उन्हें हिपोक्रिट कहा जाता था। हिपोक्रिट का मतलब होता है एक्टर, जो असल में है तो नहीं पर वो दिखा रहा है अपने आप में कि मैं ये हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करो तो पखंडियों, कपटियों के समान नहीं करनी, मतलब तुम्हें एक्टर नहीं बनना, एक्टर नहीं बनना है, इंप्रेस करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। पहली बात तो इंसानों को, कई बार क्या होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, किसी को मौका मिलेगा यहां पर आकर खड़े होकर प्रार्थना करने का, तो हम क्या करेंगे, बड़े सिलेक्टिव हो जाएंगे, अपनी प्रार्थना को ऐसे मोटे मोटे शब्द देंगे कि लोग देख कर कहेंगे यार इसी प्रार्थना तो वाकई बड़ी मजेदार है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, ये तो बड़ा आत्मिक लग रहा है। लेकिन वो प्रार्थना हम किसके लिए कर रहे हैं? लोगों को इंप्रेस करने के लिए। या हो सकता है कई बार हम परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु देख मैं तुझे इंप्रेस करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, प्रार्थना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। और प्रभु नहीं चाहते कि हम पाखंडियों की तरह, कपटियों की तरह प्रार्थना करें। कपटियों की तरह हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि देखो मैंने प्रार्थना करी, देखो मेरी कितनी अच्छी प्रार्थना, देखो मैंने कितनी लंबी प्रार्थना करी है, देखो मैंने कितने कितने अच्छे शब्द इस्तेमाल करे हैं। नहीं, जब एक बच्चा अपने माँ बाप से बात करता है, क्या वो कोई नाटक करता है? नहीं, जो उसे चाहिए, जो बात उसने करनी है, सीधा आकर बोलता है पापा ये, पापा वो, पापा ऐसे, पापा वैसे। हमने ऐसे ही अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपना रिश्ता बनाना है। आमीन। फिर आगे वो कहता है कि लिखा जो सड़कों और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको क्या अच्छा, उनको किस चीज में घमंड फील होता है? वो क्या करते थे कि अभी आप इजराइल की गलियों में जाएंगे तो छोटी छोटी गलियां हैं और पास में ही बाजार हैं, घर हैं लोगों के ऐसे आसपास में। तो वो क्या करते थे, जो बाजार होते थे, चौक होते थे, उनमें जाते थे और वहां जाकर आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, लोगों को प्रेस करने के लिए। और लोग देखते हैं यार ये बंदा तो बड़ा आत्मिक है, ये तो बड़ा धर्मी है। आज भी कई लोग ऐसे करते हैं, मैं खुद देखा है। और इनफैक्ट आपको क्या बताऊं, मैं खुद भी इस चीज का शिकार था। एक समय था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि जब कभी ऐसे लोगों के बीच में बैठ गए तो कई लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या जरूरत है? प्रभु यीशु यहां पर इसी चीज के लिए डांट रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तू, वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, आराधनालयों में, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उन्हें कि खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग हमें देखेंगे, लोग कहेंगे यार कितना आत्मिक है,
यार ये तो वाकया प्रभु के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, इसका रिश्ता तो बड़ा मजबूत है, ये तो बड़ी प्रार्थना करता है या बड़ी प्रार्थना करती है। प्रभु कह रहे ऐसी प्रार्थना तुम्हें नहीं करनी है। ये प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु की बातों से लेगा और तुम्हें पवित्र आत्मा सिखाएगा। प्रभु यीशु की बातों, हमें वो सीखना जरूरी है। फिर आगे एक प्रभु यीशु बात कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना मैं तुम्हें सच कहता हूं, इसका मतलब वो मोहर लगा रहे हैं बात के ऊपर, स्टैंप लगा रहे हैं कि ये पक्की बात है, सच है। इस बात को झूठ मत समझना, इस बात को एवं मत समझना, सीरियसली लेना इस बात को। मैं सच कह रहा हूं कि वो अपना प्रतिफल क्या पा चुके हैं। वो क्या प्रतिफल मिल गया उनको? उन्होंने लोगों को इंप्रेस करने के लिए प्रार्थना करी, लोगों को इंप्रेस कर दिया, यही उनका प्रतिफल था। लोगों ने कह दिया कि हाँ भैया तुम बड़े आदमी को, लोगों ने सोच लिया कि तुम बड़े आदमी को, यही उनका प्रतिफल था। वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उत्तर के लिए, जवाब के लिए, खुदा से आंसर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्हें जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने प्रार्थना ही उत्तर पाने के लिए नहीं करी है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए करी है। तो ऐसी प्रार्थना तुम मत करो। जब भी तुम प्रार्थना करो, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुमने ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। जब भी हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं ना, स्पेशली पब्लिक मीटिंग्स में, ऐसा नहीं कि हम पब्लिक मीटिंग में प्रार्थना नहीं करेंगे। जब भी हम खड़े होते हैं तो एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ी स्ट्रगल है, एक बड़ा युद्ध है हमारे अंदर कि मैं ये प्रार्थना किसके लिए कर रहा हूँ, ये प्रार्थना करने का मेरा क्या मकसद है, क्या इंटेंशन, क्या इरादा है। क्या मैं ये पब्लिक को इंप्रेस करना चाह रहा हूँ या परमेश्वर को इंप्रेस करना चाह रहा हूँ, या सीधा आया हूँ यहाँ पर और पिता से बात करने के लिए आया हूँ। हमें इस बात को विचार करने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना ऐसी होनी नहीं चाहिए। फिर आगे वचन 6 में क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे, लेकिन जब तू प्रार्थना करे, तो फिर से जब कहा है प्रभु यीशु ने कि तू प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना होनी कैसे चाहिए? अब सुने, तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, गो इन योर रूम। रूम में जाने का मतलब क्या? सीक्रेट में जाकर क्या कर, तू प्रार्थना कर, गुप्त में। सो मोस्ट ऑफ आवर प्रेयर्स, ज्यादातर जो हमारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार कहां पर होनी चाहिए? कहां पर? जितना कई बार लंबा समय यहां हम प्रार्थना के लिए बिताते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, जब हमें मौका मिलता है, जब भी आपको चर्च में या कहीं बाहर घर में मीटिंग में मिलेगा, उसी तीव्रता के साथ, उसी इच्छा के साथ, उसी समय में आपको अपने कमरे में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादातर हमारा समय प्रार्थना का प्राइवेट में होना चाहिए, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा। क्योंकि जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, वही समय होगा कि तुम्हारी प्रार्थना सीरियस होगी, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी, तुम्हारी प्रार्थना में कपट नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो। तो इस कारण प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम जो अपनी प्रार्थना है वो एक कमरे में, एक अपने स्पेशल जगह बनाएं जहां पर कोई नहीं है, अकेले पिता के साथ समय व्यतीत करें। और जब प्रभु यीशु कहते हैं अपने कमरे में जा, इसका मतलब यह कि हमारे लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए कि यहां पर हमने प्रार्थना करनी है। अब आप में से कोई लोग कहेंगे कि हमारे पास तो स्पेशल कमरा ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए, वी डोंट हैव एनी प्रेयर रूम। अब क्या करें? जरूरी नहीं कि हमारा प्रार्थना का कमरे हो सकता है आपके पास गाड़ी है, सुबह का समय या शाम के समय गाड़ी में बैठिए, वहां पर प्रभु के साथ समय बिताएं अकेले में। हो सकता है आप अपने ऑफिस में जब गए हैं, वहां पर थोड़ा समय है आपके पास, वहां पर अकेले बैठकर प्रार्थना करें। हो सकता है आपके पास कोई खास रूम हो, जब घर के सारे लोग काम के लिए चले गए हैं, आप अपने कमरे में आराम से बैठे, बच्चे नहीं हैं, घर वाला कोई नहीं है, वहां पर अकेले बैठकर प्रभु के साथ समय बिताएं। कमरा नहीं है, किचन है, जब आप काम कर रहे हैं, काम शुरू करने से पहले समय रखें कि हाँ मुझे ये वक्त प्रभु को देना है, उसके साथ बिताना है। एक स्पेसिफिक टाइम प्रभु यीशु चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक जगह प्रभु यीशु चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। जानते हैं कितने लोग डैनियल के बारे में, जो बाइबल का डैनियल है, उसके पास एक स्पेसिफिक जगह थी, एक स्पेसिफिक टाइम था, तीन बार एक जगह है, एक समय है जिसको उसने ठहराया हुआ कि इस जगह पर जाकर, इस समय में जाकर मुझे प्रार्थना करनी है, अकेले, असेंबली में नहीं कि सारे अपने यहूदी भाइयों को बुलाऊंगा फिर जाकर प्रार्थना करेंगे। अकेले तो मेरा मन नहीं करता, अकेले तो मुझसे प्रार्थना नहीं होती, जब मिलकर प्रार्थना करते तब मैं बड़ी प्रार्थना कर लेता हूं। नहीं, अकेला प्रार्थना करता है। और जब अकेले प्रार्थना करते हैं तो उस अकेले प्रार्थना के पीछे एक पावर भी आती है। हम जानते हैं पतरस के बारे में। पतरस को प्रभु ने एक बहुत बड़ा विजन दिया, एक बहुत बड़ा दर्शन दिया, और वो प्रार्थना कहां पर कर रहा था? बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में, घर के छत के ऊपर अकेला बैठा हुआ, कमरे में नहीं गया,
कमरे में जाने का एक मतलब है कि एक खास जगह रखो। तो वो रूफ के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहा है और वहां पर प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया है और कहा है कि इस इंसान के पास मिल जाके, उस इंसान के पास मिल जाकर। उस इंसान का नाम क्या था? कुरनेलियस। ये दर्शन कहां मिला? जब अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप दर्शन चाहते हैं, खुदा से सामर्थ को चाहते हैं, खुदा से स्पेशल पावर को चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सामर्थ को चाहते हैं, बच्चों के ऊपर अपना मसा खुदा का मांगना चाहते हैं, तो अकेले प्रभु के साथ बैठना शुरू कर दें। आमीन। अकेले बैठेंगे, खुदा देखेगा। अकेले बैठेंगे, सीक्रेट में तुम और प्रभु हो, और फिर प्रभु आपको दर्शन देगा, आपको पावर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय को भी देखना पड़ रहा है। और 7 और बंद करके हाँ। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने किससे? पिता से। पिता से। इस बात को हम रिपीटेडली देखेंगे यहां पर इस पूरी स्टडी में। ओके, आगे वचन 7। प्रार्थना करते समय प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो। अब क्योंकि वे समझते हैं, ये जो यहूदी लोग थे, इनके पास ऐसे ही था कि अन्य जातियों के समान तुम, फिर से पढ़ दो सारे वचन को, 7 को। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान अन्य जातियों की तरह बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ना, तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी नहीं चाहिए। वो उनको लगता है कि हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा लंबी प्रार्थना करेंगे तो शायद हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु यीशु देख रहे थे, चेले भी देख रहे थे कि ये जो सदूकी फरीसी लोग हैं, इनकी एक रूटीन बन चुकी है, प्रार्थना उनके लिए एक रिचुअल बन चुकी है, एक रीति रिवाज बन चुकी है, सिर्फ मात्र दिखावा, आर्टिफिशियल। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर आपकी प्रार्थना में ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चा दिल नहीं है, आप सिंसियर नहीं है अपनी प्रार्थना में, तो प्रार्थना का कोई भी फायदा नहीं है। 1 घंटा प्रार्थना में बैठने का कोई फायदा नहीं है, 2 घंटे भी बिता लो, पूरा दिन बैठे रहो, लेकिन अगर वो प्रार्थना सिर्फ दिखावे की है, आर्टिफिशियल है, समय व्यतीत करने के लिए कि हाँ आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना करनी है, वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया, फिर टाइम देखा, अरे यार अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, टाइम ही नहीं निकल रहा, प्रार्थना में बैठे हैं, तो ये प्रार्थना नहीं है। सच्चे मन से जब प्रार्थना होगी तो आपका समय पर ध्यान नहीं जाएगा, आपका घड़ी पर देखने को मन नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए बैठा हूं, मैं प्रभु से कुछ पावर को लेने के लिए बैठा हूं, अपने पिता से बात करने के लिए बैठा हूं, तो समय की परवाह मुझे नहीं होनी चाहिए। यहां पर यह वचन हमें क्या कह रहा है कि ज्यादा, उनको लगता है कि उनको ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, ज्यादा समय जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दिल की सच्चाई, मन, हमारी सिंसियरिटी, कि किस इरादे से हम प्रार्थना करते हैं, मन की सच्चाई ज्यादा जरूरी है। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, जैसे प्रभु ने कहा कि बक बक ना करो अन्य जातियों की तरह। आप जानते हैं कितने लोग हन्ना के बारे में, राइट? हन्ना जब प्रार्थना कर रही है, वो क्या प्रार्थना कर रही है? कुछ भी पता नहीं है क्या प्रार्थना कर रही है वो, क्योंकि उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, वो तो रो रही है, बस उसके आंसू आ रहे हैं, उसके आंसू प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रही, वो कुछ नहीं बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है वो। आज देखा आपने कई प्रचारक सिखा रहे हैं, खासकर प्रोस्पेरिटी प्रचारक, वो क्या कह रहे हैं, और तुम्हें ये घोषणा करनी होगी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। मरी हनन तो कोई घोषणा नहीं करी, उसके तो आंसू हैं, बस आंसू, बस, और जुबान से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, होंठ उसके बात ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो यहां से आ रहे थे। आमीन। दिल से प्रार्थना थी, दिल से बैठी थी वो खुदा के सामने। यही प्रभु यीशु यहां पर फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हन्ना की तरह मन की सच्चाई के साथ मेरे पास बैठो। तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन कहना चाहिए। आमीन। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? राइट वे टू प्रे, प्रार्थना करने का सही तरीका प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं, प्रार्थना ऐसे करो, प्रार्थना में ये करो, प्रार्थना में वो करो, घोषणाएं करो, एक ही चीज को बार बार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते ना कई लोग ऐसे, सुना है ना, बहुत सुना है। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? इसके उल्टा। किस लोगों को समझ आ रही बात?
प्रभु यीशु इसके उल्टा सिखा रहे हैं। फिर से पढ़ दो इस वचन को, 7 को। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, हाँ। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कि उनके बार बार बोलने से, ज्यादा बोलने से सुनी जाएगी। बोले नहीं, हन्ना की तरह आ जाओ मेरे सामने, जैसे भी हो आ जाओ मेरे पास, बैठो मेरे साथ, समय बिताओ, तुम्हारी सुनी जाएगी। अगर प्रार्थना दिल से हो रही है, अगर आप मन से पिता के पास बैठे हुए हैं तो। आपको पता है, जब आपके बच्चे ने आपसे कुछ लेना है और जब आपके सामने नाटक करेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ पाने के फिराक में है। तो पिता भी जानता है कि हम किस मकसद के पास उसके पास बैठे हैं। पिता, बस मुझे आप चाहिए, मेरा बर्थडे आपको पता है, मेरे लिए क्या लाना है आपको पता है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, उस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस आपके पास आई हूँ, आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए। कितने लोग ऐसे बैठते हैं पिता के पास, कुछ मांगने के लिए नहीं। पिता, ओके, आगे बढ़ेंगे। वचन 8, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। किसका पिता? तुम्हारा पिता, मेरा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि तेरा आज बर्थडे है, तुझे गिफ्ट चाहिए, तुझे केक चाहिए, मालूम है मुझे। एक आप कहेंगे कि ओके, अगर पिता को ऑलरेडी पता तो हमने मांगना ही क्यों है, कहना ही क्यों है? प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। प्रार्थना का मतलब है पिता के साथ संगति। प्रार्थना का मतलब है कि अपनी जरूरतों को खुदा के सामने रख देना। प्रार्थना का मतलब है कि पिता के साथ बातें करना। हम जानते हैं कि एक अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। एक अंधा जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु से कह रहे हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। क्या प्रभु यीशु को नहीं पता था कि अंधा है तो इसको आंखें ही चाहिए होगी डेफिनेटली, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रभु को पता है कि मुझे इसे चंगा करना है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि अपनी जुबान से एक्सप्रेस करे, बोले अपनी जुबान से। तो डेफिनेटली हमें मांगना है, पर यह विश्वास रखना है कि हमारे मांगने से पहले ही पिता जानता है। आमीन। ओके, आगे। अतः हाँ, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता। ओके, तो अब प्रभु यीशु सिखाने वाले हैं कि प्रार्थना करने कैसे है, इस रीति से। जैसे आपको पता है कि हमें कई बार अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है कि बेटा ऐसे मत बोला करो, तू करके ऐसा करके मत बोला करो, अच्छे तरीके से बात किया करो, या हमें जी करके बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो जब आप उनसे बात करते हो। इस तरह से प्रभु यीशु सिखा रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। ये जो प्रभु वाली प्रार्थना, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को याद होगी। तो प्रभु यीशु का ये जो प्रार्थना में सिखा रहे हैं, प्रभु वाली प्रार्थना या चेलों की प्रार्थना जिसे कहा जाता है, ये एक मॉडल है, ब्लूप्रिंट नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि इसको लेना है और इसे रिपीट करना है। ये फॉर्मूला नहीं है, एक ब्लूप्रिंट है, एक मॉडल है हमारे लिए कि हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, खुद क्या लिखा है कि तुम इस रीति से, शब्दों पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है बाइबल स्टडी में। इस रीति में, ऐसा नहीं कहा कि तुम ये प्रार्थना किया करो, प्रभु यीशु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो। इस रीति से मतलब तुम्हारी प्रार्थना इस तरह की होनी चाहिए। ये मैं मॉडल दे रहा हूं, ये मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, इस तरह तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए प्रभु अब बता रहे हैं, सुने। हे हमारे पिता, ऐ हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, 9, जब आप इस वचन 9 से लेकर 13 तक को पढ़ेंगे, जहां पर ये पूरी प्रार्थना है, एक चीज आपको क्लियर दिखाई देगी। इस प्रार्थना में जो मॉडल प्रभु ने दिया है हमें कि प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए, इसमें मैं मेरा नहीं है। मैं या मेरा या माई मी, मैं ये चीजें नहीं है इसमें क्या है? हमारा हमारा हमारा। ये कौन सिखा रहा है? प्रभु यीशु। और क्या कह रहा है हमें कि हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। और वो क्या कह रहा है? सबसे पहले ऐ हमारे पिता। ऐ हमारे पिता। पिता का मतलब क्या? प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहे हैं जब वो कहते हैं कि इस रीति से तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए? इसका मतलब है प्रभु यीशु में कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके आगे बैठे हो या किससे प्रार्थना कर रहे हो।
तुम किसी एमएलए के सामने नहीं बैठे हो, तुम किसी बॉस के आगे नहीं बैठे हो, किसी दूर के रिश्तेदार के पास नहीं बैठे हो, वरन अपने डैडी के पास। ये जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक में वो है अब्बा। अब्बा मतलब लिटरली इसको ट्रांसलेट किया जाए तो पापा या डैडी। अपने किसके पास बैठे हो? पापा के पास। सबसे पहले तुम्हें यह रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि तुम जो प्रार्थना करने बैठे हो किसके पास बैठे हो? अपने पापा के सामने बैठे हो। किसी दूर देश में, दूर जगह में रह रहे ईश्वर परमेश्वर के पास नहीं, अपने पिता के पास बैठे हो। प्रार्थना इस रीति से होनी चाहिए, ऐ हमारे पिता। अब पिता जब वो कह रहे हैं, पिता का मतलब क्या है? पिता, पिता जो तुम्हें जानता है, पिता जो तुम्हें जानता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। वो पिता जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान होने को दे दिया ताकि हम बचाए जाएं, उसके सामने तुम बैठे हो। वो पिता जो जानता है कि मेरे बेटे के ऊपर क्या गुजरने वाली है, इनको बचाने के लिए उस पिता से तुम बैठे, उस पिता के पास तुम बैठे हुए हो। और जो पिता होता है वो अपने बच्चों को कितना भी ऊपर उठा ले, बच्चा कभी नहीं रोएगा। क्यों? उसे ट्रस्ट है, भरोसा है अपने पिता पर कि वो पकड़ लेगा मुझे। इस इरादे के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस नॉलेज के साथ बैठना है कि वो तुम्हारा पिता है जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हें जानता है और जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। क्या आपने कभी उसे पिता कहकर बुलाया प्रार्थना में कि यस, मैं जिसके सामने बैठा हूं प्रार्थना करने के लिए वो मुझे जानता है, मैं उसके पास आया हूं। फिर आगे वो कहते हैं, ऐ हमारे पिता तू जो कहां पर है? अब ये चीज क्यों ऐड करी प्रभु यीशु मसीह ने? स्वर्ग कहने का क्या मतलब? ये भी तो कह सकता है कि जो हमारे पास रहता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे दिलों में रहता है, हमारे मनों में रहता है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहा? स्वर्ग क्यों कहा? ही इज, जो तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारा पापा है, तुम्हारा डैडी है, ही इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। कायनात का वो बादशाह है, कायनात को वो बनाने वाला है, वो सारी सृष्टि की रचना करने वाला है। सिर्फ बनाने वाला नहीं, इसे संभालने वाला परमेश्वर है जिसके पास तुम बैठे हो। आपको पता है ये जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है, ग्रेविटी, अगर ये थोड़ी सी भी और क्लोज होती हम जिंदा नहीं रह सकते थे, धरती उथल पुथल हो जानी थी। अगर सूर्य थोड़ा सा और करीब होता हम भस्म हो जाने वाले थे। अगर चांद थोड़ा और पास आ जाता हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते, ठंडे हो जाते, नहीं रह सकते थे। लेकिन पिता ने ऐसे डिजाइन किया है कि जहां पर भी है ये परफेक्ट है। उस पिता के पास तुम बैठे हुए हो। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सिर्फ बनाया नहीं है, इसे संभाला भी हुआ है तुमने। और ये वो पिता है जो लिमिटलेस है, उसकी कोई हद नहीं है, वो सब चीजों को बनाने वाला, इसे संभालने वाला है। और जब मैं इस बात को जान लेते हैं कि वो हमारा पिता है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, ना सिर्फ दुनिया को वरन मुझे भी बनाया है, मुझे भी संभाला है, अब तक संभाला है, जिंदा रखा है, तो यहां से हमारा विश्वास उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम जानते हैं कि वो पिता है जिसने सारी सृष्टि की रचना की हुई है। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और आगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तेरा नाम तो ऑलरेडी पवित्र है। लाखों करोड़ों दूत तेरी पवित्रताई में झुककर अपने आप को छुपाकर तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। सो व्हाई डू यू से कि तेरा नाम पवित्र माना जाए? क्या तू ऑलरेडी पवित्र नहीं है? तेरा नाम पवित्र नहीं है? इसका मतलब क्या प्रभु? इसका मतलब क्या? हमारी जिंदगी के थ्रू तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो मेरा पिता है, तू जो सृष्टि करता है, तू जो सब कुछ को बनाने वाला है, मैं नहीं चाहता हूं कि समाज में मेरे कारण तेरे नाम की निंदा हो। मैं नहीं चाहता मेरे कारण समाज में लोग कहेंगे इसका ये कैसा परमेश्वर, इसका ये तो गंदी गालियां निकालता है, ये तो धोखा करता है लोगों के साथ, ये तो बड़ी जलन रखता है लोगों के साथ, ये तो उसकी उपस्थिति में आना नहीं चाहता, ये कैसा इंसान है, कैसे भगवान को मानता है, कैसे परमेश्वर को ये मानता है। हमारे कारण परमेश्वर का नाम निंदा हो रहा है, परमेश्वर के नाम की हमारे कारण निंदा हो रही है। सो पिता की महिमा हमारी जिंदगी का
मकसद होना चाहिए और हमारी प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि कहीं हमारी जिंदगी से पिता का नाम निंदा में ना आए। आप में से कितने माँ बाप चाहते हैं कि आपके बच्चों के कारण आपके नाम की निंदा हो? कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। कौन से बच्चे चाहते हैं कि आपके कारण आपके माँ बाप की निंदा हो जाए? ऐसे मैं काम करूंगा, ऐसे कांड करूंगा कि मेरे पापा की, मेरे माँ बाप के लोग बेइज्जती करना शुरू कर दे। एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें उसे संभाल नहीं सकता, वो तो ये करता है, वो करता है, लड़ाइयां करता है, गलत काम करता है। नहीं, हमें से कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या यही परवाह कभी आपने अपने स्वर्गीय पापा के लिए करी है कि हमारे कारण पापा आपकी निंदा होनी नहीं चाहिए? तो अगर हम अपने संसारिक पिता और माता का नाम बर्बाद करना नहीं चाहते, क्या आप चाहते हैं कि आपके कारण आपके स्वर्गीय पिता के नाम की निंदा हो? नहीं। तो हमारी प्रार्थना का यह विषय जरूर होना चाहिए कि प्रभु कभी ऐसा समय ना आए, कभी ऐसा वक्त ना आए कि मेरे कारण लोग आपकी निंदा करें, वरन लोग मुझे देखें और कहें कि ये सच्चे पिता को मानने वाले लोग हैं। आपकी रोशनी लोगों पर चमके, लोग आपके परमेश्वर की जो स्वर्ग में है क्या करें? क्या करें? बढ़ाई करें, महिमा करें। क्या आपको देखकर कोई पिता की महिमा करता है कि वाकई यार इनका परमेश्वर तो खास है, यार ये तो झूठ ही नहीं बोलते, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, यार ये तो किसी के साथ पैसे का हेर फेर नहीं करते, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, यार ये बिना फिजा किसी से लड़ते नहीं है, इन पर भरोसा किया जा सकता है, ये किसी खास परमेश्वर को मानते हैं, यार इनके अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं है, जलसी नहीं है, क्रोध नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, व्यभिचार नहीं है और गलत काम नहीं है, या ये वाकया सच्चे किसी खुदा को मानते हैं। क्या लोग ऐसा बोल सकते हैं आपके बारे में? हमारी रोशनी लोगों के सामने चमके ताकि लोग देखकर स्वर्ग के पिता की बढ़ाई करें, महिमा करें। ओके, आगे वचन 10। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य है कहां पर? कहां पर आएगा राज्य प्रभु? हमारे घरों में। सबसे पहले हमारे घर में पिता तेरा राज्य है। उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में शांति है, उसके राज्य में प्यार है, उसके राज्य में भरोसा है, उसके राज्य में वफादारी है, विश्वास योग्यता है। क्या ये चारों चीजों हमारे घर में है? अगर है तो उसका राज्य हमारे घर में आया हुआ है। क्या ये चारों चीजें हमारे जिंदगी में है? हमारी जिंदगी में प्यार है लोगों के प्रति, हमारी जिंदगी में भरोसा है, हमारी जिंदगी में विश्वास योग्यता है, हमारी जिंदगी में शांति है, हमारी जिंदगी में आनंद है। क्या उसका राज्य आपकी जिंदगी में आया हुआ है? क्या आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, ना सिर्फ हमारे घर में, ना सिर्फ हमारे परिवार में, ना सिर्फ हमारी जिंदगी में, वरन पूरी दुनिया में। अगर आज दुनिया को एक सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का राज्य ही है। जिस तरह से संसार ने दिशा पकड़ी हुई है और जिस दिशा की तरफ संसार जा रहा है, वी नीड द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की जरूरत है। और फिर आगे लिखा है कि तेरी मर्जी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर इच्छा पूरी कहां पर होगी? कौन है पृथ्वी पर? कौन है? यीशु कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, कि मैं जा रहा हूं, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार की ज्योति हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं, अब तुम संसार की ज्योति हो। तो कहां पर उसकी मर्जी पूरी होगी? कहां पर? हमारी जिंदगी में। कहां पर? हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे परिवार में। और ये कैसे होगा? जैसे कल हम सीख रहे थे, जब हम अपने आप का इनकार करेंगे। अगर अपनी इच्छा को मनाना चाह रहे हैं तो उसकी इच्छा कब पूरी करेंगे? अब यही कह रहे हैं कि पिता मेरी तो इच्छा ये पहला हट जाए, तो तेरी मर्जी मुझे नहीं चाहिए। हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रेयर्स नीड टू बी चेंज, कि तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे आस पड़ोस के लोगों में। आप में से कई लोग कहेंगे, कई लोग कहते हैं कि तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना परमेश्वर सिखा रहे हैं। हम में से कई लोग मिलते हैं, कई लोग बहुत सारे जवान, मुझे तो पता नहीं प्रार्थना करनी क्या चाहिए भैया, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। बहुत सारे लोग कई लंबे समय से विश्वासी हैं, मुझे नहीं पता प्रार्थना करनी चाहिए। रियली? आप सच में नहीं जानते आपको प्रार्थना क्या करनी है? आप सच में नहीं जानते प्रार्थना क्या करनी है?
क्या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो अभी तक विश्वास में नहीं है? उसकी जिंदगी में प्रभु के राज्य को मांगे, उसकी जिंदगी में प्रभु की इच्छा को मांगे कि प्रभु ये आपके राज्य का हिस्सा बन जाए। ये प्रार्थना करनी शुरू करें। आपका कोई रिश्तेदार है जो अभी तक विश्वास में नहीं है, उसकी जिंदगी के लिए कहे प्रभु इसकी जिंदगी में तेरा राज्य आए, इसकी जिंदगी से तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आपको प्रार्थना करनी नहीं आती? आपके समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी विनाश के रास्ते पर हैं, जो मसीह यीशु को नहीं जानते? क्या आप उनके लिए घुटनों पर आएंगे और कहेंगे प्रभु मैं चाहता हूं खड़गपुर आपका राज्य उतर आए? प्रभु ये जो लोग हैं बचाए जाएं, विश्वास में आए, आपकी इच्छा में आ जाएं। क्या आपको प्रार्थना करनी नहीं आती? क्या आप कह सकते प्रभु तेरी इच्छा है? लेकिन प्रॉब्लम आज मसीहत की क्या है मुझे नहीं पता, यहां पर भी है शायद। हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, स्वार्थ पर हो चुके हैं। एक दूसरे से जलसी रखना, दूसरी कलीसिया से जलसी रखना, इस बहन से नफरत रखना, उस भाई से नफरत रखना, वो तो ऐसा, ये तो ऐसी, हम उनसे नहीं मिलेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? संत पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 13 में क्या है? प्यार। प्यार सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। हमारा विश्वास नहीं, हमारा बपतिस्मा नहीं, हमारा ये वो सारे कार्य करना नहीं, सेवा करना नहीं, सबसे उत्तम क्या? प्यार। भविष्यवाणियां, अन्य भाषाएं सब जाती रहेंगी, एक ही चीज बनी रहेगी, वो है क्या? आपस में हमारा मसीहों का प्यार है? क्या हम आपस में प्यार रखते हैं एक दूसरे के साथ? ऐसा भी नहीं है कि जो बिगाड़ने वाले हैं, जो भेड़िए हैं, हमें उनके दोस्त बन जाना है, उनसे सावधान करने के लिए वचन में कहता है। लेकिन आपस में क्या हमारा प्यार है? एक दूसरे के लिए परवाह है? क्या आप सच में नहीं जानते कि आपको क्या प्रार्थना करनी है? कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में खुदा का राज्य नहीं है, जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उनके लिए आप कब घुटनों पर आएंगे? कब उनके लिए प्रार्थना करेंगे? और याद रखें, प्रार्थना कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? यीशु मसीह। और अभी तक जितना हमने सीखा है कि जो उसने सिखाया है प्रार्थना के बारे में, हमारे लिए कुछ नहीं है अभी तक। अभी तक जो प्रार्थना चल रही है वो मिशनल प्रार्थना चल रही है। मिशनल मतलब एक सेवकाई की प्रार्थना, दूसरों के लिए, खुदा की महिमा के लिए। क्या आप नहीं जानते प्रार्थना क्या करनी है? कितने करप्ट पॉलिटिशियन हमारे देश को चला रहे हैं, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन करेगा? आपको नहीं पता? कौन प्रार्थना करेगा उनके लिए? कौन बोझ लेगा उनके लिए? कौन बैठेगा उनके लिए? प्रभु आपको चाहता है, आपको चाहता है, मुझे चाहता है कि हम उनके लिए गिड़गिड़ाए कि प्रभु इनकी जिंदगियों से करप्शन को निकाल, हमारे देश को अच्छी रीति से चलाना शुरू कर दे। हमारे अगुआ, हमारे एमएलए, हमारे सीएम, हमारे पीएम, इनकी जिंदगी में कार्य कर, ये धार्मिकता से, शुद्धता से, ईमानदारी से हमारे राज्य को चलाए, हमारे देश को चलाए, पूरी दुनिया को चलाए। आमीन। कौन प्रार्थना करेगा उनके लिए? कौन मांगेगा खुदा तेरा राज्य आए? कौन? हमें प्रभु यीशु कह रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं ये बातें? हमको, अपने चेलों को। अब जानते हैं प्रार्थना क्या करनी है? जानते हैं, राइट? कितने लोग सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं? कितने लोग प्रभु यीशु का ये सुसमाचार जो हमें मिला है इसको बिगाड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। जो इसका रूप है ही नहीं वो इसको दे रहे हैं। जो प्रभु यीशु ने सिखाया नहीं वो सिखा रहे हैं, और जो प्रभु यीशु ने सिखाया है उसको पैरों तले रोक कर कह रहे हैं हमने नहीं माना, ये हम तो अपनी मर्जी करेंगे। कितने ऐसे प्रचारक हैं। और तीमुथियुस को लिखते वो कहता है कि सावधान रहो दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं से। अगर ये वचन में लिखा है तो मतलब ये सत्य है, झूठ नहीं हो सकता। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि वचन सत्य है? इसी वचन में लिखा है कि कितने ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। वो दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं कहां से आ रही हैं? अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैं सुबह भी ये बात सिखा रहा था कि चलो लूसीफर की पूजा करते हैं, क्या करेंगे आप? चलो हम इस शैतान की भेंट करते हैं या उसकी एक मूर्ति बनाते हैं, उसको अपना लहू चढ़ाते हैं। कौन चढ़ाएगा मेरे साथ? कोई नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इस वचन के साथ आऊंगा, यीशु यीशु कहता हुआ आऊंगा,
आमीन हालेलुया कहता हूं आऊंगा, तो आप में से बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। मैं आपके सामने मूर्ति नहीं रखूंगा, मैं आपके सामने लूसीफर को नहीं रखूंगा, लेकिन आपके सामने ऐसे देवते खड़े कर दूंगा कि आपका मन खुदा से हटाकर उन पर लगा दूंगा। कौन प्रार्थना करेगा कि प्रभु सुसमाचार बिगाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, झूठे प्रचारक बढ़ रहे हैं, सच्चे लोगों को खड़ा कर जो तेरी बातों को लेकर सिखाएंगे। आमीन। कौन प्रार्थना करेगा? आप प्रार्थना करना नहीं जानते, कब ये प्रार्थना करोगे कि प्रभु तेरा राज्य है और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी पूरी हो। 9 आगे पढ़े, वचन 11। हमारी दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। अभी प्रभु यीशु हमारे ऊपर आए हैं, अभी हमारे ऊपर आए हैं। इससे पहले क्या चल रहा है? पिता की महिमा, पिता की इच्छा, अब हमारे ऊपर आए हैं। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी रोटी, हमारी, यहां पर लिखा कि मेरी रोटी, हमारी। इसका मतलब क्या कि हमने अपनी रोटी के लिए तो प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर, मेरे पास जॉब नहीं है मुझे काम दे, मेरे पास बच्चे नहीं है मुझे बच्चे दे। लेकिन याद रखना है कि प्रभु जिस किसी के भी पास खाना नहीं है उसे खाना दे, जिस किसी के भी पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे, जिस किसी को काम नहीं मिल रहा उसे काम दे। प्रभु जिस किसी के पास बच्चों की आशीष नहीं है उन्हें बच्चों की आशीष दे। कितने लोगों ने यह प्रार्थना करी है? We have become so self-centered हो चुके हैं, अपने अपना चाहते हैं बस। लेकिन प्रभु यीशु ने एक भी बार नहीं कहा मैं, मेरा, मेरी, एक भी बार नहीं सिखाया। उसने क्या सिखाया है? हमारी। हमारी मतलब इट इज ए कम्युनल प्रेयर जिसमें सब लोग शामिल होंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसी के लिए, अपने लिए नहीं, अपने चर्च मेंबर के लिए। जो कोई भी आपसे कहता कि भैया बहन मेरे लिए ये प्रार्थना करना, आप उसको भी याद रखेंगे। दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब क्या? प्रभु हमें ये सिखाना मांग रहे हैं, ध्यान दे कि हाँ हमारी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को भी परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है। हमारी खाने की जरूरतें हैं, हमारी पहनने की जरूरतें हैं, हमारी स्टडी की, बच्चों की पढ़ाई की जरूरतें हैं, हमारे घर की बहुत सारी जरूरतें हो सकती है। हो सकता है आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए, हो सकता है आपको वाकई में गाड़ी की जरूरत हो कि आप ऐसे काम के लिए जाते हैं, या बच्चे हैं, बच्चों के साथ बाइक पर जाना मुश्किल होता है, हो सकता है आपको जरूरत हो गाड़ी की, आप मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किस चीज के लिए मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? क्या प्रभु की महिमा के लिए मांग रहे हैं? क्या दूसरों के लिए भी ये सेम चीज मांग रहे हैं, या सिर्फ स्वार्थ पर है? इन चीजों को जरूर याद रखना है, दूसरों को भी जरूर याद रखना है। और फिर यहां पर लिखा है कि ओके, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे 11 को। हमारी दिन भर की रोटी आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। ऐसा नहीं कह रहे प्रभु कल का भी इंतजाम कर दे, प्रभु अगर दे ही रहा है 1 महीने का कर दे, अगर तू देने वाला है तो क्या हो जाएगा? आज की रोटी आज हमें दे। आज के लिए आज की रोटी बहुत है। इसका मतलब क्या? प्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें कल के लिए भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होना है? परमेश्वर के ऊपर। महीने का नहीं मांगना कि प्रभु 1 महीने का दे दे तो मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी, कोई परवाह नहीं रहेगी। नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, आज ही के लिए रोटी प्रभु चाह रहे कि हम मांगे, ताकि हम पूरी तरह से प्रभु पर डिपेंडेंट बने रहें। आगे वचन 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार, बोले किस प्रकार? सब बोले, आवाज नहीं आ रही, फिर से याद रखें इस वर्ड को, जिस प्रकार। आगे पढ़े। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें कैसे? वैसे ही। कैसे? वैसे ही का मतलब क्या होता है? मैं कल भी ये बात शायद सिखा रहा था। वैसे का मतलब क्या होता है? जैसे ये मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, किसी और ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, हमारे पास से संजय जी हैं, बिल्कुल वैसी ही शर्ट पहनी है जैसी मैंने, मतलब सेम, राइट? समझ रहे हैं बात को? तो क्या कह रहे प्रभु यीशु? प्रार्थना क्या है कि हमारे अपराधों को, ओके फिर से पढ़ दे इस वचन को दोबारा। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को। सब बोले वैसे ही, वैसे ही। मतलब जैसी क्षमा हम दूसरों पर कर रहे हैं, वैसी ही क्षमा हम यीशु से भी
मांगेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, ठीक है भाई, तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन हाँ याद रखना, भूलूंगा नहीं जो तूने किया है। वैसे ही प्रभु मुझे माफ कर, और प्रभु भी कहे ठीक है बेटा तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन भूलूंगा नहीं जो तूने किया है। वैसे का तो मतलब यही है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? वैसे का मतलब है, अगर इसका कोई और तो प्लीज बता दे मुझे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं प्रभु यीशु कि तुम ये बोलो कि जैसे हम क्षमा कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही क्षमा हमें भी दे। आप कैसे अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं? क्या निकाल दिया दिल से कि ठीक है यार तूने गलत किया था, लेकिन मेरे दिल में तेरे प्रति अब कुछ भी नहीं है, जा एंजॉय कर। हम चाहते हैं कि ऐसी क्षमा प्रभु हमें दे। कल हम सीख भी रहे थे कि प्रभु हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। क्या हम याद रखते हैं कि ठीक है पता है तूने मेरे खिलाफ क्या किया था, कभी नहीं भूलूंगा उसे? अगर हम वैसी क्षमा चाहते हैं तो वैसा ही हमें माफ भी करना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना का विषय होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, आमीन। क्या ये प्रार्थना कर पाएंगे हम? अब फिर से स्वार्थ से निकल गए। एक ही वचन दिया सिर्फ हमारे लिए, हमारे दिन भर की रोटी के लिए। अब फिर से दूसरों वाला काम चालू हो गया, दूसरे भी और हम भी, जैसे हम क्षमा करते हैं। ओके आगे। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। कि प्रभु हम परीक्षा में जाना नहीं चाहते, परीक्षा में बिल्कुल जाना नहीं चाहते, तो प्लीज हमें बचा कर रखना, परीक्षाओं से बचा कर रखना, सारी गंदी आदतों से, गंदे ख्यालों को हमारे मन में आने ना देना, प्लीज हमारी मदद करना। और फिर आगे क्या कहता है कि अगर आ भी जाए तो हमें परीक्षा से बचा लेना, पाप होने मत देना, बचा लेना, हमें निकाल लेना, हमें उस गंदगी से, उस बुराई से हम नहीं चाहते। पहली बात तो हम परीक्षा में जाना नहीं चाहते। अगर कभी परीक्षा आ भी जाती है सामने तो उसके ऊपर जयवंत होना चाहते हैं। आमीन। कितने लोग बुराई के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, और कितने लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी ये स्ट्रगल है, ये परीक्षा चल रही है मेरी जिंदगी में, अविश्वास की परीक्षा, लस्ट की परीक्षा, घमंड की परीक्षा, पैसे के लोभ की परीक्षा, कि बस मैं नहीं चाहता हूं आपके लिए देना, मैं नहीं चाहता हूं किसी की मदद करना, मैं नहीं चाहता हूं ये वो करना, प्रभु मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। पैसे का लोभ, कितनों के जिंदगी में परीक्षा है। कितनी प्रार्थना करी है कि प्रभु परीक्षा से बचा, परीक्षा से बचा। अब इस पूरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है, राइट? पूरी प्रार्थना को हमने सुनिए। आगे जो हिस्सा रहेगा वो पढ़ दें। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हाँ, आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन का मतलब क्या? क्या वैसा होने वाला है जो सीखा है? आमीन का मतलब प्रभु ये जो तूने सिखाया है वैसा ही हो, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही चाहेंगे। तो इस पूरी प्रार्थना में एक चीज जो मैं कह रहा हूं क्लियरली समझ आ रही है कि यह प्रार्थना हमारे विषय में कम है, हमारे विषय में कम है, दूसरों के विषय में और परमेश्वर के विषय में ज्यादा है। आमीन। कितने लोगों को समझ आई ये बात? इस पूरी प्रार्थना की स्टडी करने के बाद एक चीज समझ में है कि हमारे विषय में कम है, लेकिन दूसरों के लिए और परमेश्वर के विषय में ज्यादा है ये। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी आपको क्या सिखा रही है? घोषणा करो मुझे तो ये चाहिए प्रभु, ये चाहिए प्रभु, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये जो स्वभाव है ना हमारे अंदर मिला हमें आदम और हवा से, उसको प्रभु इस प्रार्थना के थ्रू निकालना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं निकालने के लिए? हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे लिए। भैया हमारी प्रार्थना कितने समय से कर रहे हैं, प्रभु जवाब ही नहीं दे रहा, नहीं प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जरूरत को खुदा के आगे रख रहे हैं, ठीक है रख रहे हो। क्या वही प्रार्थना किसी दूसरी बहन, किसी दूसरे भाई के लिए भी कर रहे हो? क्योंकि प्रभु यीशु ने तो यही सिखाया है। अब ये जो लोग आपको सिखाते हैं कि तुम जो मांगोगे खुदा तुम्हें देगा ही देगा, जो तुम मुंह से अंगीकार कर दोगे वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें मिलना है, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास बड़ा करो। आपके बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे जो भी मांगेंगे
मैं तो नहीं कभी नहीं दूंगा। आप दोगे क्या? दोगे? अगर आप अपने बच्चे को वो सब दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुश्मन उस बच्चे का याद रखिए इस बात को। अगर आप अपने बच्चे को वो सब दे रहे हो जो वो मांग रहे हैं, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। आप हैं। यू आर स्पॉइलिंग योर चिल्ड्रंस लाइफ। अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर दोगे अगर आप सब कुछ दे दोगे उसे। लेकिन मुझे पता है, आप भी सियाने हैं, आपको भी समझ है कि जो कुछ बच्चा हमारा मांग रहा है हमें उसे नहीं देना है। क्या पिता हमारा हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है? हाँ, कितने लोगों को शक है उसकी बुद्धि पर? मुझे तो पूरा भरोसा है कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन अब आपके सवाल आएगा मन में, लेकिन रुकिए याकूब भैया, क्या प्रभु यीशु ने नहीं सिखाया कि वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई शैल गिव यू? कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे, इस वचन को लेंगे कि मांगो वट एवर, जो कुछ भी। सिखाएंगे ना, सिखा रहे हैं। चलिए थोड़ा उस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:13। बस ये लास्ट वचन पढ़कर हम इस मैसेज को रोकेंगे। इस वचन का सही मतलब क्या है आज समझने वाले हैं थोड़ा। वट एवर यू आस्क, जो कुछ भी तुम मांगोगे। हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तो बहुत सारे प्रचारक क्या करेंगे, बस रोक देंगे यहां पर कि ठीक है, हो गया काम। देखो 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 देखो, वचन में लिखा है जो कुछ तुम्हें मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। याकूब भैया आपको गलत सिखा रहे हैं। रियली? आगे पढ़ दो। पुत्र के द्वारा क्या हो? क्या हो? ये हिस्सा जाना जरूरी है। जो कुछ तुम मांगोगे वो कर दूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो? तो हमारे मांगने से किसको महिमा मिलेगी? किसको महिमा मिलनी चाहिए? लालच के लिए नहीं है, अपना घमंड करने के लिए नहीं है। किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। और यही तो प्रार्थना परमेश्वर अभी तक सिखा रहे हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे माफ कर प्रभु। क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो लेट अस सी द पावर ऑफ गॉड। हम प्रभु की पावर को देखें। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु मेरे बच्चों के ऊपर तेरे आत्मा की प्रोटेक्शन रहे। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे गुनाहों को माफ कर। खुदा मेरे पड़ोसी को भी ब्लेस कर दे। जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो ये मिशनल प्रार्थना हो जाएगी, और इस प्रार्थना के थ्रू हमारा स्वार्थ बाहर निकल जाएगा और हम दूसरों की फिक्र करनी और परमेश्वर के राज्य की, उसकी महिमा की फिक्र करना शुरू कर देंगे। तो हमारी प्रार्थना ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना में जान नहीं है, प्रार्थना आर्टिफिशियल है, प्रार्थना में कोई स्मेल नहीं आ रही, नहीं आएगी, क्योंकि स्वार्थ पर टिकी हुई है। वो प्रार्थना नहीं है जो प्रभु यीशु चाहते हैं कि प्रार्थना होनी चाहिए। जब उसी की इच्छा की प्रार्थना होगी तो आर्टिफिशियल फ्लावर असली हो जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना में पावर आ जाएगी, प्रार्थना में सामर्थ्य आ जाएगी। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें।